हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा दिख रहा होगा हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के बारे में। काफ़ी चर्चित एग्ज़ाम है ये, और इस एग्ज़ाम को लेके बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट बने रहते हैं। आज सभी डाउट क्लियर करेंगे, यानी फॉर्म भरने से लेकर के हम लोग लास्ट अंतिम चयन तक की बात जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो जानेंगे वो जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में, फिर इसके फिजिकल मेडिकल सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है एक एक करके चर्चा पर चर्चा करेंगे। चल करते हैं बात। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए सिलेबस की, कराता कौन है सीपीओ का एग्जाम, तो एसएससी कराती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कर्मचारी चयन आयोग के लिए लेकर। ठीक है, ये फॉर्म किस लिए होता है, बात कर रहे हैं सीपीओ एसआई को लेकर। ठीक है, किसके लिए, सीपीओ एसआई के लेकर। चयन प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले नजर डालते हैं चयन प्रक्रिया पर। देखो, चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें होती है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वही परीक्षा होती है। सेकंड नंबर पर होता है फिर शारीरिक दक्षता चेक की जाती है, दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में शारीरिक माप परीक्षण होता है, यानी लंबाई चौड़ाई वगैरह, सीने की हाइट है, सीने की चेस्ट वगैरह ये सब नापे जाते हैं। मेडिकल होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं फिर एक एक करके, मेन वेबसाइट क्या है, मेन वेबसाइट है ssc.nic.in। चलो ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं, क्या क्या होता है एग्जाम पैटर्न में। देखो, एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसके दो टीयर होते हैं, यानी दो एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है एक मेंस होता है। ठीक है, दोनों के बीच में जो है एक जो है फिजिकल होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। सामान्य अध्ययन के जो कुल प्रश्न आते हैं वो 50 आते हैं। नंबर कितने होते हैं, 85 नंबर का होता है, यानी 50 प्रश्न 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा 50 प्रश्न 50 क्वेश्चन का मैथ का रहेगा। तीसरा जो रहेगा वो सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं साफ शब्दों में, 50 नंबर 50 प्रश्न। चौथा जो नंबर रहता है वो होता है अंग्रेजी, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय भी है, क्योंकि हम थोड़ा सा इससे घबराते हैं, लेकिन बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी भी हिंदी और आम भाषाओं की तरह जो एक भाषा ही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी की बात करते हैं, सेम पैटर्न है, 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, यानी जो है एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर की अंग्रेजी रहती है। टोटल जो समय मिलता है हमें वो 120 मिनट का मिलता है, यानी कि 2 घंटे का मिलता है। 60-60 मिनट का दो घंटे हो गए, तो हमें टोटल कितना मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे हमारे पास, टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, देखो थोड़ा सा और समझ लो इसके लिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, कुल प्रश्न की जो अंक रहेंगे वो 200 रहेंगे। नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, और कितनी होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें मिलती है हम लोग को। चलो टीयर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला जो होता है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पूरा पैराग्राफ आता है इसमें, उससे समझ में। प्रश्न कितने आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे। कितने अंक का, 200 अंक का होगा। समय कितना मिलेगा, 120 मिनट का मिलेगा। नकारात्मक अंकन वही सेम प्रक्रिया 1/4 की रहेगी। चलो बात करते हैं पेपर 1 में सामान्य अध्ययन का क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या सब्जेक्ट जो है वो हमें तैयार करना चाहिए। देखो चलो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की, यानी हमारे तीनों इतिहास हैं, उन तीनों इतिहासों में से पूछा जा सकता है। आज के समय में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो रहा है वो है कला एवं संस्कृति के लिए, तो उसकी तैयारी हम लोग को करनी पड़ेगी। ठीक, भूगोल की बात करें, दोनों भूगोल यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों आपको बढ़िया से तैयार करने हैं। कला एवं संस्कृति मैंने अभी बताई दी आप लोगों के लिए। आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का जो रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, उससे संबंधित आता है। राजनीति पॉलिटिक्स संबंधित आते हैं। ये जो है जीके का जो है सिलेबस रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, भारतीय संविधान, और उसके बाद विज्ञान एवं अनुसंधान और इत्यादि, यानी कि जब एग्जामिनर को जो है कुछ भी देना होता है तब वो क्या कर देता है, ईटीसी इत्यादि जोड़ देता है, जिससे कि आप जो है हर चीज की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। चलो बढ़ते हैं अगले की ओर। सबसे पहले बात नजर डालते हैं मैथ पर, यानी कि गणित पर। कौन कौन से चैप्टर जो है इसमें आने वाले हैं और कौन कौन से आप लोग को तैयार करना है। प्रतिशत का तैयार करना है, अनुपात और समानुपात तैयार करना है, वर्गमूल तैयार करना है, घनमूल तैयार करना है, औसत एवरेज तैयार करना है, ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट तैयार करना है, छूट, ठीक है, डिस्काउंट तैयार करना है, साझेदारी पार्टनरशिप तैयार करनी है आपको, समय और दूरी डिस्टेंस है जो है टाइम को तैयार करना है, समय और कार्य वर्क एंड टाइम को तैयार करना है, करणीय को तैयार करना है, रेखीय समीकरण के ग्राफ को तैयार करना है, त्रिभुज यानी कि इसी में आएगी पूरी ज्योमेट्री, ठीक है, समरूपता के प्रश्न भी आते हैं इसमें, वृत्त के यानी कि जो सर्कल है उसके प्रश्न भी आते हैं, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, समबाहुभुज हो गया, बेलन हो गया, यानी पूरी मेंसुरेशन इसमें आएगी, कोण हो गए आपके, बारंबारता हो गई, बेन आरेख हो गए, ठीक है, पाई चार्ट हो गया और इत्यादि, यानी जो कुछ भी बता मैथ में वो सारा का सारा इसमें आपको
आना ही आना। चलो रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, हर कोई आता होगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग आएगी, वर्णमाला के सवाल आएंगे आपके, सादृश्यता आएगी, बैठक व्यवस्था आएगी, रक्त संबंध आएंगे, ब्लड रिलेशन आएगा, इनपुट आउटपुट आएंगे आपके, दिशा एवं दूरी आएगी, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइमिंग, डाटा पर्याप्तता इसमें रहती है, ठीक है। बेन आरेख वेग के क्वेश्चन आएंगे, गणितीय संक्रियाओं के क्वेश्चन आएंगे, क्रम व्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के आएंगे, श्रृंखला के आएंगे, बिंदु स्थिति के आएंगे, वर्गीकरण आएगा, छवि दर्पण आएगा, ठीक है। रीजनिंग दोनों रहेगी, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रहने वाली है। दर्पण छवि आएगी, जल्द भी आएगी, कागज को मोड़ना, कागज को काटना, वर्गों एवं त्रिभुजों का निर्माण आएगा इसमें, घड़ी आएगी, कैलेंडर आएगा, पहेली परीक्षण आएगा, कथन एवं निष्कर्ष आएगा। और भी अगर कोई चैप्टर बचता है तो उसकी आने की संभावना है, लेकिन इतना जो है आप तैयार करो, सिलेबस दिया हुआ है और इसी हिसाब से हम लोग को निरंतर क्या करनी है, सीपीओ की तैयारी में जुटे रहना है। चल आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में क्या क्या आता है, अंग्रेजी की बात करते हैं। सबसे पहले स्पॉट द एरर्स आती हैं, यानी एक जो है सेंटेंस दिया होगा उसमें से एरर को क्या करना होगा, छांटना होगा, और स्पॉट्स द एरर आती है, ठीक है। क्या आती है, स्पॉट्स द एरर आती हैं। इसमें देखो एरर की बात करें, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव किसी भी प्रकार की जो है एरर सेंटेंस में हो सकती है, और वही हम लोग को क्या करनी होती है, अलग करनी होती है, छांटनी होती है, ठीक है, समझ में आए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान आता है, उसमें एक जेन्युइन जो शब्द होता है वो भरना होता है। सिनोनिम्स आएंगे, होमोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत होगी उस वर्ड को छांटने के लिए आएगा। स्पेलिंग एरर्स आएंगे आपके लिए, इडियम्स आएंगे, फ्रेज आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आएगा, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएंगे, डायरेक्ट स्पीच आएगी, इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, ठीक है। पैरा जंबल्स आएंगे, पैरा जंबल्स को अच्छे से तैयार करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक जो पूरा पैराग्राफ दिया होगा उसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 3-4, और वो आपको सही जवाब देने होंगे। ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो किसका है, पहले वाले का। चल सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में सिर्फ अंग्रेजी होती है, मैंने तुम्हें बताया था अभी। तो उसमें क्या क्या मिलेगा, वोकेबलरी पूरी मिलेगी, स्पेलिंग एरर्स वगैरह सारा कुछ मिलेगा आपको, पूरी ग्रामर मिलेगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार करना होगा आपके लिए, यानी ABCD अरेंजमेंट करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे, सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, ठीक है, फ्रेजेस एंड इडियम्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें, स्पेलिंग रहेगी, यानी स्पेलिंग को सही करना रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे आपके, यूजिंग वर्ब्स आएगी, वर्ब को कहाँ किस प्रकार की वर्ब को यूज करना है, प्रीपोजिशंस आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, और इसके अलावा जो भी इंग्लिश का सिलेबस है वो आने की पूर्ण संभावना सीपीओ में बनी रहती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं हम लोग इसके पेट एग्जाम के लिए। पेट का मतलब है फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एसएससी सीपीओ का फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें गर्ल्स और बॉयज के लिए मांगी जाती हैं। आज जो जानकारी ले रहे हैं हम लोग फिजिकल एबिलिटी टेस्ट की, पीईटी की, वो ले रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई के लिए। देखो सबसे पहले बात करते हैं दौड़ प्रतियोगिता की, जिसको हम शब्द में बोलते हैं रनिंग के लिए। रनिंग की बात करिए, सबसे पहले पुरुष की बात करेंगे। 1.6 किलोमीटर यानी लगभग 1600 मीटर की रनिंग होती है, और ये हमें कंप्लीट करनी होती है 6.5 मिनट में। कितने में, 6.5 मिनट में। महिलाओं की, गर्ल्स की बात करते हैं तो 0.8 किलोमीटर यानी 800 मीटर की रनिंग होती है, कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, 4 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक। इसके बाद आपको लगानी होती है लॉन्ग जंप। क्या लगानी होती है, लॉन्ग जंप। पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप रखी गई है 3.65 मीटर। चांस जो आपको मिलेंगे वो 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको ये कंप्लीट करना है। महिला के लिए 2.7 मीटर की रहेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको हाई जंप के लिए भी करना होगा अप्लाई, मतलब हाई जंप कराया जाएगा आपका। उसमें आपको जो है 1.2 मीटर पुरुष के लिए और 0.9 मीटर जो रहेगा वो महिलाओं के लिए हाई जंप रहेगी। एक रहता है शॉर्ट पुट का, यानी आपको जो है एक गोला होता है, उस गोले को फेंकना होता है, जिसका वजन जो होता है वो 16 LBS होता है। 16 LBS के जो गोले होते हैं उनको आपको थ्रो करना होता है, फेंकना होता है। तो ये सिर्फ पुरुषों को फेंकना होता है, महिलाओं के लिए नहीं फेंकना होता है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए चाहिए वो कम से कम 4.5 मीटर दूरी पे जाना चाहिए, यानी थ्रो है जो 16 LBS का गोला है हमारा, ठीक है, शॉर्ट पुट है, उसके लिए आपको फेंकना है, और फेंकने के बाद कितना दूर होना चाहिए, 4.5 मीटर होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये तैयारी हमें किसकी करनी है, पीईटी को लेकर के हमें ये तैयारी करनी। चलो एक होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। मेल की बात करें यानी पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की हाइट चाहिए एसएससी सीपीओ के लिए 170 सेंटीमीटर, कितनी, 170 सेंटीमीटर। और वहीं फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट
चाहिए होते हैं, लेकिन किस किस को चाहिए? जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। मेल की बात करते हैं फिर एसटी वालों के लिए, तो मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर चाहिए। ये किसके लिए रहेगा? एसटी वालों के लिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो चेस्ट की बात करें, ये सिर्फ मेल में नापा जाता है, चाहे एससी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब में मेल के लिए होगा, महिलाओं का चेस्ट नहीं नापता है। ठीक है, मेल की बात करें 80 चाहिए नॉर्मल, लेकिन फुलाव के साथ कितना चाहिए? 85 चाहिए। वहीं अगर एसटी की बात करें 77 चाहिए और फुलाव के साथ 82 चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना ही होना चाहिए। बस ये बात थी हमारी जो है इसको एसएससी सीपीओ को लेकर। अगर और एग्जाम के आप सिलेबस को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियोस हैं, उन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, अदर एग्जाम के लिए। धन्यवाद।